दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और एमपी हाई कोर्ट का रिज़ल्ट आ गया जैसा भी आप जानते ही होंगे। और इस रिज़ल्ट से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा कमेंट किया जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं उनको समझ में नहीं आई हैं। ठीक है, कि उनका नंबर आने के बाद भी ज़्यादा नंबर थे, उसके बावजूद भी उनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसका कारण ये भी है, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बाद उन्होंने आंसर किसी जब मिलाए थे। तो उसका मेन कारण यह है कि यहाँ पर जो उनकी शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर उनके विकल्प जो हैं वो बदला गए हैं। और उन विकल्पों के बदला जाने के कारण क्या है, उसके जो नंबर हैं वो आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, कुछ तो निरस्त हो गए तो उनके नंबर तो उनको दिए गए हैं। ठीक है, जो दूसरी शिफ्ट है और तीसरी शिफ्ट में, पहली शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट की बात बताएं, यहाँ पर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में तो किसी में 2 हैं तो उनको 2 नंबर मिल गए। ठीक है, लेकिन क्या है, जिन क्वेश्चनों के विकल्प जो बदलाए हैं उनमें जैसे उन क्वेश्चनों में उन्होंने टिक कोई को मारा था सही वाला जो उन्होंने लगाया था, और वो वहाँ पर अब बदला गया उसका आंसर, और अब उसका सही दूसरा हो गया है, तो वो उनका अब गलत माना जाएगा। तो इस वजह से जैसे किसी के वहाँ पर 82 अगर मिल रहे थे, कोई ओबीसी वाला कैंडिडेट कह रहा था, तो ये उसके 82 हो रहे थे और वो नहीं आया। तो उनके आंसर 2 क्वेश्चन अगर वही वाले अगर हटे हैं तो उनके 80 हो गए हैं या 81 रह गए हैं। तो इस वजह से वो 1 नंबर और 2 नंबर से रह गए हैं। ऐसे ही जनरल और कोई और कैटेगरी वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है, मेरे को बताना था आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और है कि यहाँ पर जो पीएच कैंडिडेट है वो पीएच कैंडिडेट और बाकी गर्ल्स वगैरह के भी ऐसा बताया जा रहा है कि टोटल जो हैं जितने ऑफिशियल नोटिस में थे रिक्वायरमेंट, उससे कम ही यहाँ पर जो है बुलाए गए हैं। उनके नाम जो है कम ही दिए गए हैं, जैसे 3 गुना का बोला गया था। तो इसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों का ही नाम यहाँ पे इंक्लूड करके दिखाए गए हैं। मेल और फीमेल को दोनों को ही दिखाया गया है। अगर मैं पीएच की बात करूँ, जैसे एक कमेंट है, मैं आपको बताता हूँ पीएच का, कि उनका थोड़ा सा दर्द है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर शेयर कर। देखिए यहाँ पर ये जो एसएसजीएस क्लासेस की तरफ से यहाँ पर एक कमेंट किया गया था कि जो पीएच कैंडिडेट हैं उनका जो है मैटर आप उठाइए, क्योंकि इनके जो है थर्ड शिफ्ट में 86 नंबर थे, और 86 नंबर थर्ड शिफ्ट में ओबीसी थे ये, और 86 नंबर होने के बावजूद भी इनके जो है नाम यहाँ पर इनको देखने को नहीं मिला है। और इस संबंध में जो है जानकारी जब उन्होंने पूछी तो उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर 75 पोस्ट थी और 3 टाइम इसके जो है 225 होने चाहिए थे, लेकिन लिस्ट में 31 हैं। मैंने भी अभी गिने हैं, इसमें लिस्ट में 31 ही नाम आ रहे हैं। तो एक चीज़ तो मैं अभी बता दूं आपको कि यहाँ 75 पोस्ट पीएच की नहीं थी, बाद में एक संशोधित नोटिस आया था, वो मैं आपको बता दूं, जीएस क्लासेस जी को बताना चाहते हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने थोड़ा सा और भी बताया है कि यहाँ पर 79 मार्क्स यहाँ पर हैं, और भी 2 कैंडिडेट के जिनका कैटेगरी में अच्छे नंबर है, फिर भी नाम यहाँ पर दिखाया नहीं है। तो मेन जो इशू मैंने भी बताया कि आपके जो आंसर आगे पीछे हुए हैं 2-3, उससे भी यहाँ पर फ़र्क पड़ा है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वजह रही है। अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी कितनी एक्चुअल असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, वहाँ पे आपको ले चलते हैं और भी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट हो जाती। देखिए यहाँ पर 30 तारीख को नोटिफिकेशन आने के कुछ दिन बाद 30 दिसंबर को यहाँ पर एक संशोधित नोटिस आया था, और संशोधित नोटिस में जो असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद थे वो जैसे टोटल 366 थे, और जनरल में तो उसको 300 कर दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पर 19 18 यहाँ पर पहले 78 थे, अब वो 56 कर दिए गए। ठीक है, पीएच कैंडिडेट जो हैं वो ध्यान दें, यहाँ पर उनकी पोस्ट जो है 56 कर दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा भी यहाँ पर भी ओबीसी और इसमें इस तरीके से यहाँ पर बदलाव किया गया। पुराने वाले नोटिस को भी बता देते हैं उसमें क्या लिखा था। ठीक है, ये है ऑफिशियल पुराना नोटिफिकेशन, मतलब जो आया था ओरिजिनल में, और उसमें जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर 366 रखी गई थी, असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें, बाद में 300 कर दी गई है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 19 और 78, यहाँ पर 78 जो बता रहे हैं वो 78 तो नहीं है, ये 56 ही है यहाँ पर भी। ठीक है, 75 जो बता रहे हैं, 75 जो बता रहे हैं वो बढ़ते बढ़ते इस तरीके इकट्ठा यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो उन्होंने बोला वो एक्चुअल सही है। यहाँ पे 78, यहाँ पे 75 ही है, और यहाँ मैंने 56 इसको देख लिया है। ठीक है, ये पूरा टोटल यहाँ 75 है, लेकिन बाद में इसको जो है इसको संशोधित किया गया था। ठीक है, इसको ही संशोधित किया गया था, और इसमें भी कहीं कहीं कुछ सुधार कहीं कहीं देखने को मिले थे। तो मेन जो है इशू ये उन्होंने उठाया है, जो 75 पोस्ट है यहाँ ऊपर से इन सभी पोस्टों को ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 2 असिस्टेंट ग्रेड स्टेनो ग्रेड 2 स्टेनो ग्रेड 3 और सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर 75 पोस्टों के लिए। यहाँ पर 75 पोस्टों के लिए यहाँ पर जो 3 गुना कैंडिडेट जो होने चाहिए वो 7 3 21 5 3 15, मतलब कि आपके यहाँ पर 225 कैंडिडेट जो उन्होंने बोले हैं, लगभग उतने ही कैंडिडेट होने चाहिए थे। लेकिन किस वजह से यहाँ पर वो कैंडिडेट, गर्ल्स में भी ऐसी चीज़ें देखी गई, गर्ल्स बिल्कुल यहाँ पर जो उन्होंने 225 की पोस्टों का जो बोला है, जो बुलाया जाना था, वहाँ पर अभी उतने नहीं हैं, 31 ही यहाँ पर लिए गए हैं।
इससे संबंधित कोई भी संशोधित नोटिस भी नहीं लिखा है, ठीक है। और ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है उनके द्वारा जो है बताई गई है, क्योंकि ये उस कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। 75 पोस्टों के मुकाबले यहाँ पर 3 गुना 225 होना था, लेकिन 31 ही लिए गए हैं। ये इशू आप भी बताइए कि का कुछ और भी इशू इस तरीके का देखा गया आप सभी के साथ। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और इस संबंध में जो भी जानकारी होगी वो हम आपको बताएंगे बाद में। आने वाले कुछ और भी कुछ जानकारी मिलेगी तो ज़रूर बताएंगे। बाकी जो नंबर का इशू है कुछ लोगों के साथ, ओबीसी वाले में अच्छे नंबर होने के बाद भी ना हो पाया, तो उनका, या कोई और भी कैटेगरी वाले, तो उनके जो आंसर की में विकल्पों का परिवर्तन हुआ है आगे पीछे, वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें जो हैं दिक्कतें जो है देखी गई उसी। तो ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और भी कोई इशू है तो आप ज़रूर बताएं, और क्या कुछ अब हम कुछ कर सकते हैं, ये भी हम आपको कुछ जानकारी अगर मिलती है पीएच कैंडिडेट के बारे में तो ज़रूर हम आपको बताएंगे, और भी जो पीएच कैंडिडेट भाई बहन हैं उनके लिए। बाकी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।